नेक्स्ट आता है मेरा ऑडिटर। तो यहाँ पर जो बातें थी जनरल मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आती हैं, लेकिन ऑडिटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये पूरा टर्म है, ये ऑडिटर का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। An auditor is a professional who is qualified to conduct an audit of the company. देखो, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे एडिटर होता है, ठीक है, तो एडिटर का काम क्या होता है? एडिटिंग करना। जैसे यूट्यूब वीडियोस भी होते हैं कि बीच में कट लगाना है, एक एनिमेशन डालना है, कुछ ट्रांजिशंस डालने हैं, या जो भी है। ठीक है, तो एडिटर का काम होता है एडिटिंग करना, वीडियोस को एडिट करना, और आप अपनी फोटोज को भी एडिट कर सकते हो, या फिर जो भी है। ऑडिटर का काम भी कुछ कुछ सिमिलर वैसे ही होता है। देखो, ऑडिटर का काम होता है आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि आपकी कंपनी ने पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपको किस साल में कितना लॉस हुआ, उसकी पूरी एक रिपोर्ट करने का काम मेरे ऑडिटर का होता है। पूरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना, उसको मैनेज करने का काम ऑडिटर का होता है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते भी हैं कि कंपनी में ऑडिट करते हैं। जैसे एडिटर है तो वो एडिट करते हैं, इसलिए उनको एडिटर बोलते हैं। तो ये ऑडिटर जो होते हैं, क्योंकि ये ऑडिट करते हैं कंपनी के अंदर, इसलिए इनको ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, सच अ पर्सन इवैल्यूएट्स द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे मैंने बताया भी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको पूरा इवैल्यूएट करना, उसकी वैलिडिटी को चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। This is undertaken to report if the company adheres to established set of standards of procedure. Every company need to appoint an individual or a firm as its auditor. अब कंपनीज एक्ट में ये भी मेंशन है कि हर एक कंपनी को एक ऑडिटर कंपनी का रखना ही पड़ेगा। और ये चीज कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 139(1) के अंदर। ठीक है, Furthermore, Companies Act 2013 provides an auditor of the company certain statutory rights and duties. अब ये जो ऑर्डर्स, बेसिकली जो ऑडिटर हैं, इनको कुछ राइट्स और ड्यूटीज मिली है मेरे कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि उनको बेसिकली पावर देती हैं कि वो अपना जो भी काम है, अपना जो भी वर्क है, अपनी जो ड्यूटीज है, उनको ऑनेस्टली कर सके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनकी ड्यूटीज क्या है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जैसे मैंने बताया भी कि ऑडिटर का काम है रिपोर्ट बेसिकली प्रेजेंट करना, एक रिपोर्ट बनाना। तो पहला तो यही हो गया कि प्रोवाइड एन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सो द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर is to make a report regarding accounts and financial statement examined by him and present the same to the members of the company. तो जैसे मैंने बताया भी कि ऑडिटर का काम है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना, उसको पूरा इवैल्यूएट करना, और इस पूरा इवैल्यूएशन का जो भी उनको रिजल्ट मिलता है वो एक रिपोर्ट में उसको बनाते हैं, रिपोर्ट में शो करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर पूरे अकाउंट से रिलेटेड चीजें, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो कि ऑडिटर ने खुद एग्जामिन करे होते हैं, और फिर ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये सभी मेंबर्स जितने भी कंपनी में प्रेजेंट है उनको ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, सच एन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इनहांसेस द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब ये ऑडिटर जो है ये पूरा इवैल्यूएट करके अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंप्रूव होता है और कंपनी का स्टेटस इंप्रूव होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस फ्रॉम द ऑडिटर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट give a true and fair view of the company's state of affairs. Furthermore, such an auditor's opinion assure that the report has been prepared, taking into account the accounting and auditing standards. तो जैसे मैंने बताया भी कि ये जो रिपोर्ट्स बेसिकली ये शो करते हैं, जिसमें कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, इससे पता चलता है कंपनी की क्या प्रोग्रेस चल रही है, कंपनी किस एस्पेक्ट में ग्रो कर रही है, कहाँ पर उसको और वर्क करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होती है। तो पहले इनकी ड्यूटी क्या हो गई, ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मेक प्रॉपर इंक्वायरी। सो इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी ऑडिटर टू सीक एक्सेस to books of the account, vouchers and other information and explanation from the company. Furthermore, an auditor can also inquire information regarding the following matters from the company at any time. तो बेसिकली ऑडिटर का दूसरी जो ड्यूटी आ जाती है वो ये आ जाती है कि वो जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी से रिलेटेड होगा, या तो वो अकाउंट्स की बेसिकली वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है या कंपनी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसकी इंक्वायरी करने की ड्यूटी ऑडिटर की होती है। इसके साथ साथ ऑडिटर की इंक्वायरी करने की जो ड्यूटी है वो और भी मैटर्स में काम आती है, जैसे कि whether the loans and the advances made by the company
ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। तो जो भी लोन, जो भी एडवांस कंपनी ने दिया है वो सिक्योर है कि नहीं, इसको वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे ऑडिटर। Furthermore, he needs to inquire whether the terms and the conditions on the basis of which such loans and advances have been made are not unfair. और बेसिकली अब देखो इनका पहला काम क्या होगा, इनका पहला काम हो गया कि इंक्वायरी करेंगे कि जो भी लोन है, जो भी एडवांस कंपनी ने दिया है वो सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ ये चेक करेंगे कि जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस के अंदर ये लोन या फिर ये एडवांस दिया गया है वो कहीं अनफेयर तो नहीं है, कहीं वो कंपनी को कोई लॉस तो नहीं प्रोवाइड कर रही है जिससे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस है वो कहीं पर प्रॉब्लमैटिक हो जाए, इसीलिए ये वहां पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। If the transaction of the company represented only by book entries have actually taken place and are not unjust to the company in any way, और ऐसे मैंने बताया भी कि कंपनी को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है ये अनफेयर नहीं होनी चाहिए कंपनी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा whether loans and advances made by the company are shown as deposit if the expenses are charged to revenue amount, ठीक है। तो वही चीज है कि वेदर कैश हैज बीन रिसीव फॉर द शेयर्स दैट वर इशूड फॉर कैश। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज मैंने जो बताई कि आप जो भी एडवांसेस, जो भी लोन दे रहे हो वो कंपनी को बेसिकली हार्म ना पहुंचाएं, कंपनी की किसी तरह से अनफेयर ना हो। However, if no cash has actually been received, the auditor shall verify that the company's position as stated in the books of account is correct, regular and not misleading, ठीक है। तो इनका काम यही होता है कि वो इन सारी चीजों में प्रॉपर इंक्वायरी के साथ अपना काम करें, ठीक। उसके बाद आता है असिस्ट इन ब्रांच ऑडिट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करना, इंक्वायरी करना। तीसरा है मेरा ब्रांच ऑडिटिंग में भी। सो द अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिस कैन बी ऑडिटेड बाय, अब जो मेरा ऑफिस है उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट होगा उसमें भी ऑडिट करने का काम मेरे ऑडिटर का होता है, उसमें वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और ये असिस्टेंट क्या तो कंपनी का ऑडिटर करेगा। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज ब्रांच ऑडिटर एज पर द एक्ट, तो जो भी ब्रांच ऑडिटर होगा वो भी यहाँ पर ऑडिटिंग कर सकते हैं, या फिर कंपनी ऑडिटर और अकाउंटेंट और एनी कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड एज पर द लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्री इन केस ऑफ अ फॉरेन ब्रांच। और अगर किसी केस में अगर आप फॉरेन ब्रांच से डील कर रहे हो तो उस केस में जो भी फॉरेन ऑडिटर होगा वो यहाँ पर कर सकता है, या फिर जो कंपनी का ऑडिटर है वो, या फिर अकाउंटेंट भी यहाँ पर ये ऑडिटिंग परफॉर्म कर सकता है। Thus, a branch auditor needs to prepare a report with regards to the account of the branch examined by him. He needs to ensure that the proper books are maintained and hence give reason of qualification in the report. तो बेसिकली ब्रांच लेवल पे अगर आपको ऑडिटिंग करनी है तो वहां पर भी आप असेस करने का काम ऑडिटर का होता है, और यहाँ पर जो ब्रांच ऑडिटर होता है, जैसे नॉर्मल ऑडिटर्स बेसिकली एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे थे, ब्रांच ऑडिटर का काम भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है जिसमें वो सारे इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी अकाउंट्स वो डील कर रहे हैं ब्रांच में उन सबको एग्जामिन करके उनकी पूरी इंफॉर्मेशन को मेंशन करना ब्रांच ऑडिटर का काम होगा, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, और जब इन्होंने जो भी रिपोर्ट है वो बना ली, द ब्रांच ऑडिटर नीड्स टू सबमिट दिस टू द ऑडिटर, और इसके बाद जब इन्होंने ये रिपोर्ट बना ली है तो फिर ये जो रिपोर्ट होगी ये ब्रांच ऑडिटर कंपनी के ऑडिटर को सबमिट कर देंगे। Furthermore, the company auditor shall examine such a report in a manner as he deems fit. और उसके बाद एक बार जब ब्रांच ऑडिटर ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कंपनी के ऑडिटर को दे दी तो वो अपने कंपनी ऑडिटर्स को सही से एग्जामिन करके उस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। Compliance with auditing standards. So the central government establishes the auditing standards in consultation with the ICAI and National Financial Reporting Authority (NFRA). These standards help the auditors to examine the books of account effectively with greater accuracy. तो बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि एक ऑडिटिंग के कोई स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल लो कि आपने 12th में साइंस ली थी, ठीक है, एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर बुक होती है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी की, फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो, मैथ्स की ले लो। तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर जो भी चीजें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जेन्युइन होती है, वो सही होती है, और
मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर चीजें ज्यादा इजी होती हैं ग्रास्प करने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऑडिटिंग का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक बेसिकली एक चीज बना दी गई है जहां से जो ऑडिटर्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं अपनी ऑडिटिंग की जो वर्क है उसको इजी बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव तरीके से करने के लिए, ताकि वो जो ऑडिटिंग का वर्क है वो सही से कर पाए और ग्रेटर एक्यूरेसी से कर पाए। ठीक है, और ये जो बेसिकली जो ऑडिटर्स की ड्यूटी भी होती है कि वो अपना ऑडिटिंग का काम जो है वो इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई होके कर सकें। सो दस एवरी ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद एस्टैब्लिश्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग अ कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट। और जो ऑडिटर है उनको हमेशा इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना चाहिए जब भी वो किसी भी कंपनी का अकाउंट बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं तो। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, तो नॉर्मल सी बात है कि ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि पूरा इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो अगर किसी केस में कोई भी फ्रॉड होता है तो उस केस में ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो इन फ्रॉड की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी कंपनी को प्रोवाइड करें। सो अ कंपनी ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज माइट एनकाउंटर fraudulent situation. In such circumstances, the auditor may believe that an offense equivalent to a fraud has been committed against the company. तो अगर ऐसी सिचुएशन है जब ऑडिटर अपनी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में उनको ये फ्रॉड वाली सिचुएशन मिल सकती है, तो वहां पर उनको क्या करना चाहिए, वहां पर उनको कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए एंड सच अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय एनी ऑफ द ऑफिसर्स और द कंपनी एम्प्लॉयज। और ये जो फ्रॉड है बेसिकली, अब ये जो फ्रॉड होगा ये कंपनी का कोई बाहर का इंसान तो कर नहीं पाएगा कंपनी के अंदर। ये जो फ्रॉड होगा या फिर बोल सकते हो कि जो भी कैपिटल अमाउंट है, जो भी पैसे का फ्रॉड है, किसी भी चीज का फ्रॉड, कोई रिकॉर्ड का फ्रॉड हो सकता है, जो भी फ्रॉड है, ये जो फ्रॉड है वो या तो कंपनी के ऑफिसर्स ने किया होगा या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज ने। तो ये ड्यूटी ऑडिटर की बनती है कि वो इस फ्रॉड को कंपनी को रिपोर्ट करे, कंपनी को बताए। और इसके अंदर कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, कंपनीज एक्ट बोलती है कि ये जो फ्रॉड है ये आपको ऑडिटर को अपनी कंपनी को बताना चाहिए। जैसे कि thus in such situation it is the duty of the auditor to report such matters to the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए within 60 days of his knowledge। मतलब जब उनको पता चला है उसके 60 डेज के अंदर अंदर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चीज बतानी चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। ठीक है, और वो फिर अपने हिसाब से जो भी उनको एक्शन लेना है वो लेंगे। ठीक, प्रोवाइड असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन। Investigation refers to checking of specific records of a business systematically and critically। तो इन्वेस्टिगेशन तो सबको पता ही है कि किसी भी चीज को चेक करना, उसको पूरा इवैल्यूएट करना, वहां पर चीजों को फाइंड आउट करना सही से, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको मिल सके। Such an examination is conducted when a fault on the part of the company already exists and the intent of investigation is to find out a reason and the person involved in such an activity। जैसे कि आपने देखा होगा सीआईडी का, ठीक है मैं एग्जांपल बताती हूँ, सीआईडी का आपने देखा होगा, तो आप लोग देखते हो कि वहां पर सपोज करो किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, तो सीआईडी वाले क्या करते हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये ऐसे नहीं है कि कुछ क्राइम नहीं हुआ है, कुछ ऑफेंस नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन होने लगी, ऐसा तो नहीं होता है ना, हमेशा पहले ऑफेंस होता है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। सिमिलरली अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी में अगर कोई फॉल्ट निकला है कंपनी के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, एक बार जब फॉल्ट निकल आया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी ताकि इस फॉल्ट के पीछे का रीजन क्या है और कौन पर्सन इन्वॉल्व है इस फॉल्ट में वो पता चल सके। और ऑडिटर का काम है इस इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, thus it is the duty of an auditor to assist the officers undertaking such an investigation। और जो भी ऑफिसर्स इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है उनकी हेल्प करना, उनको असिस्ट करने का काम और या फिर ड्यूटी ऑडिटर की होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।